दोस्तों, जो लोग आर ओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। अब आप जो थंबनेल देख कर आए हैं, आप सोच रहे होंगे पता नहीं इसमें से सभी बातें जो लिखी हैं वो सही हैं या सिर्फ वीडियो पर लाने के लिए लिखी गई हैं। सबसे पहली चीज़ जो वीडियो पर लिखी है वो है 50% अटेंडेंस, ठीक है। दूसरी चीज़ है 125 आपका सेफ स्कोर, और तीसरी चीज़ है पेपर टफ या इजी। तो यहाँ सभी चीज़ें मैं एक एक कर आपको सही से समझाने वाला हूँ। इसके पहले देखेंगे कि जो आपका आर ओ होने वाला है, इसमें पदों की संख्या बढ़ी थी और बढ़ के आपकी लगभग 480 है। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं बढ़ेगी, इसके बाद भी ये संख्या बढ़ सकती है जब तक आपका प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता। अब आवेदन की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए थे, लेकिन वो बात बहुत पुरानी हो गई। इतने बच्चे टोटल जो है आपका 2024 में जब एग्ज़ाम हुआ तब भी नहीं बैठे थे, और री एग्ज़ाम में संख्या और भी काफ़ी कम होने वाली है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो 50% वाली बात लिखी है कि 50% अटेंडेंस रहेगी, तो वो बात सच है, ठीक है। अटेंडेंस जो है 50% के आसपास ही रहेगी। जो सीरियस कैंडिडेट नहीं थे उन्होंने छोड़ दिया, जो बहुत सीरियस कैंडिडेट थे उनके सिलेक्शन हो गए, और जो लोग केवल इस वजह से एग्ज़ाम दे रहे थे कि शायद निकल जाएगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ UPSSC की, तो उनके सेंटर जब दूर दूर गए तो महिलाओं के सेंटर भी दूर गए और पुरुषों के भी दूर गए। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि सेंटर इधर उधर जाने की वजह से, बरसात का मौसम है, बहुत से लोग एग्ज़ाम छोड़ देंगे, ठीक है। केवल इस छोटे से रीज़न से बहुत से लोग एग्ज़ाम छोड़ देंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट के आसपास सेंटर नहीं बना। तो 50% अटेंडेंस के बाद आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 5 लाख के आसपास बच्चे एग्ज़ाम देंगे। अब उन 5 लाख बच्चों में से मुश्किल से 50,000 बच्चे ऐसे होंगे जो RO ARO या PCS की तैयारी करने वाले हैं, और जो RO ARO या PCS की तैयारी करने वाले हैं वही सीरियस कैंडिडेट हैं जिनमें फ़ाइट होनी है। बाकी जो लोग पार्ट टाइम इस एग्ज़ाम की तैयारी करके आ गए हैं, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, SSC करते हैं, बैंकिंग करते हैं या UPSSC करते हैं, वो लोग एक्चुअल फाइट में नहीं हैं। उसमें से कुछ लोग प्री निकाल भी लेंगे तो मेंस की तैयारी उनकी नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल फाइट वाले लगभग 50,000 लड़के हैं जो RO ARO और PCS की तैयारी कर रहे हैं। अब इसके बाद बात करें कि कुल प्रश्न आपके 200 हैं, तो इस बार फ़ायदा ये मिलेगा कि जो हिंदी का समय बच जाता था हिंदी के एग्ज़ाम में, और जो GS के एग्ज़ाम में समय कम पड़ जाता था, तो दोनों का जो है तालमेल बैठ जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहे हैं और एक साथ ही पूरा समय आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिल रहा है। तो कट ऑफ थोड़ा सा उठेगी इसके कारण से 5 से 6 नंबर केवल GS में, इसलिए लोग इस स्कोर इंक्रीज़ कर लेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना समय उन्हें मिल जाएगा। तो अब बात करें कि पिछली कट ऑफ जो जनरल की गई, पिछली कट ऑफ जो जनरल की गई वो गई आपकी 122। जब पिछली बार 122 गई और इस बार समय ज़्यादा मिलेगा। अब बस जो चीज़ डिपेंड करती है आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो पेपर अगर टफ आया तो सेफ स्कोर 125 जनरल के लिए बता रहा हूँ, जनरल OBC, ठीक है। बाकी जी नीचे रहेंगे, जनरल OBC बराबर भी रह सकते हैं और ऊपर नीचे भी रह सकते हैं। तो टफ आया तो 125 और इजी आया तो 135, ठीक है। पेपर अगर टफ आता है तो 125 जनरल OBC की कट ऑफ रहेगी, और इजी का मतलब इतना इजी आ नहीं सकता है, नॉर्मल पेपर आता है तो 135 जो है आपकी जनरल OBC की कट ऑफ रहने वाली है। बाकी सबकी नीचे रहेगी आपके कैटेगरी वाइज, और इसमें भी रेंज होती है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ लगती है प्री में भी। तो आप जो है सामान्य RO की कट ऑफ में बता रहा हूँ 125 से 135 पेपर टफ और इजी के हिसाब से रहने वाली है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंपटीशन में नहीं हैं, आप लोग ठीक ठाक तैयारी करके जाओ, अपना टारगेट 130 के आसपास बना के ले जाओ, ठीक है। अपना जो आपको टारगेट रखना है 130 के अराउंड। अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करने का एक ऐसा तरीका है कि अगर आप उस तरीके को लगाते हैं तो नॉर्मल बच्चे से आप 10 नंबर ज़्यादा ला सकते हैं। तो वो तरीका क्या है, तो वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको विस्तार से समझा दूंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे आप नॉर्मल स्कोर से 10 नंबर ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। किसी आम बच्चे से, किसी आम थिंकिंग वाले बच्चे से 10 नंबर ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। तो आप जो है 130 का जो है अपना टारगेट लेके चलिए। जैसे 130 में से आप हिंदी का ही मान लीजिए कि 50 से 55 नंबर के बीच आपका रहने वाला है, यानी GS में आपको जो है 70 से 80 के बीच करना ही करना है। 70 से 80 के बीच नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। और प्रयास 80+ का ही रहना है।
तो पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट इतना अटेम्प्ट करना है और क्या तरीका रहेगा पेपर अटेम्प्ट करने का, इस पर नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत जल्दी यानी कि कल तक आ जाएगा। और वहाँ से आप अगर पूरा वीडियो डिटेल में देखेंगे, चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको लगभग 8 से 10 नंबर का फ़ायदा होगा। तो वो वीडियो ज़रूर देखना। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। और आरओ की सबसे विश्वसनीय और सबसे पहले जो कट ऑफ आएगी वो मेरे चैनल पे आएगी, सबसे बड़ी बात है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको समय से यूपी के सभी एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन, जो भी कट ऑफ है, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है या नोटिफिकेशन है, जो भी होता है आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां पर आपको सभी जानकारी PDF फॉर्म में मिलती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।